नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रयागराज वनडे क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चलेगी। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह सप्ताह भी तमाम छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। AGTA, यूपी टेट, इसके अलावा 32, 84, 55, 12 की कट ऑफ, AGTA की जो गन्ना पर्यवेक्षक के छात्र हैं वह भी ध्यान से सुने। कट ऑफ, PET नोटिफिकेशन आदि की तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी। आपको मालूम है कि इस चैनल पर डंके की चोट पे जो बातें बोली जाती हैं 100% सही होती हैं और कट ऑफ आदि की बातें तो और भी ज़्यादा हमारी ऑथेंटिसिटी देख सकते हो कि 99% कट ऑफ हमारी सही होती है। भले से मैं बार बार एक ही कट ऑफ बताता हूँ, बार बार वीडियोज़ में आपको रिकॉल करवाता हूँ, कट ऑफ वही मेरी रहती है। डे 1 से जिस दिन पेपर होता है उसी दिन से अंतिम तक हकीकत बोलना इस चैनल पर पहला कार्य किया जाता है कि जो बातें होती है वही बोली जाती हैं। दिखावटी बनावटी क्षणिक बातें की खुशी के लिए मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बता दूं जिससे आप खुश हो जाओ, बाद में आप दुखी हो, इस प्रकार के कृत्यों को इस चैनल पर नहीं किया जाता है। छात्र आकर स्वतः माफी मांगते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक के तमाम छात्रों ने नेगेटिव कमेंट किया हमारी कट ऑफ के बाद कि आपको कुछ नहीं मालूम, आपको कट ऑफ के बारे में कोई आइडिया नहीं। जब कट ऑफ मेरी 100% सही गई, वही छात्र आज आकर कमेंट कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और रो रहे हैं। यह स्थिति है, यह दुर्दशा है यूट्यूब चैनल वालों ने और यूट्यूब टेलीग्राम के चैनल्स ने छात्रों के मनोस्थिति को पूरी तरीके से एक प्रकार से जकड़ लिया है, संकीर्ण सोच कर दिया है। आप लोगों को जो आप लोगों की सोच है उसको संकीर्ण बना दिया, नैरो आपका एकदम जो थिंकिंग है वो हो गई है। दुनिया टेलीग्राम और सिर्फ आपके यूट्यूब पे नहीं है, इससे बाहर निकलिए। इसके बाहर, इस दायरे के बाहर भी आप अपनी चीज़ों को समझो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डंके की चोट पे सब कुछ सही रहा तो 3 से 4 दिनों के अंदर इसी सप्ताह में आपका PET 2026 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा डंके की चोट पे एक महत्वपूर्ण और सूचनाएं आपको दे रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस भर्ती में कोर्ट केस होना अनिवार्य है और जो छात्र जिस प्रकार से प्रश्नों की कुछ त्रुटियां हुई हैं, इस पर छात्र बड़ी संख्या में प्रयागराज के कई एडवोकेट्स जो हैं, जो प्रसिद्ध हैं, कई वकीलों से लगातार संवाद कर रहे हैं। बहुत जल्द इस भर्ती में कोर्ट केस होने जा रहा है और ये मान के चलिए अगर इस भर्ती में कोर्ट केस हुआ तो यह भर्ती फंस सकती है। भर्ती में विलंब होना फिर सुनिश्चित हो जाएगा। अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार यह कहा जाए तो स्पष्ट रूप से यह आयोग अपने कैलेंडर के अनुसार भर्ती को संपन्न कराएगा। आयोग इस भर्ती को पूरी तरीके से कराएगा, लेकिन आपको ज्ञात है कि जब कोर्ट केस होगा तो फिर भर्ती में फाइनल मेरिट लिस्ट आना संभव नहीं है और छात्र इसमें कोर्ट केस करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और एकजुट होकर लगातार विभिन्न वकीलों से कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा 32-84 को लेकर कट ऑफ के बारे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था कि 84 से 86 अगर जनरल में है तो आप उम्मीद कर सकते हो। इसके अलावा 83 से 84-85 के आसपास EWS OBC में है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट की उम्मीद कर सकते हो। बाकी अन्य कैटेगरीज के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। एक बार शॉर्ट्स वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। पुनः जिस प्रकार से अप्रत्याशित कट ऑफ जा रही है उसके बारे में आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप से, कोई अभियान से किसी भी प्रकार से कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। आप जानते हो जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है वो कराएगा, जॉब में हो या फिर बेरोजगार हो या फिर वो 4800 ग्रेड पे की जॉब में हो, चाहे 2000 ग्रेड पे की जॉब में हो, जिसको जो करना है वो करेगा, आप रोक नहीं सकते हो। फूड एनालिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कोर्ट केस हुआ है इस भर्ती पर। इसकी कट ऑफ भी हमने आपको सबसे पहले बताया था। लगभग इसकी कट ऑफ जो है 42 से 44 के आसपास। जनरल की मैंने बताया था लगभग जो है 35 से 38 के आसपास जो है OBC की बताया था। लगभग 38-40 के आसपास OBC बताया था, 35 से 38 के आसपास फीमेल्स बताया था और 33 से 36 के आसपास EWS की कट ऑफ हमने आपको बताई थी। लगभग जो है 30 से 35 के आसपास SC और वही कट ऑफ से 1-2 नंबर के आसपास जो है ज़्यादा ST की बताई थी। इस भर्ती में अभी थोड़ा सा विलंब होना संभावित है। प्रयास करिए कि इस भर्ती में जल्द से जल्द सारी अड़चनें दूर हों और इस भर्ती का रिजल्ट यथाशीघ्र प्रकाशित हो जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के भर्ती के बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया। तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द ऑफिशियली नोटिस आने वाला है और इसके बाद परीक्षा युद्ध स्तर पर हो जाएगी, समय नहीं मिलेगा। तैयारी को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दीजिए। बाकी इतना संकेत पर्याप्त है, उचित समय पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच। इस बारे में अब कमेंट आप लगातार, मैं इस कमेंट से परेशान हो गया हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती का पेपर कब होगा। जो वास्तविक स्थिति है वह मैंने आपको बता दिया। अब इस पर कोई भी कमेंट मत करना, यह आपसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा। AGTA 2026 वाले पुनः ध्यान दें, आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आप भली बात मेरा ट्रैक रिकॉर्ड AGTA वाले ने देख लिया। मैं पुनः बोल रहा हूँ, अगर आपकी AGTA की परीक्षा वर्तमान पैटर्न को ही इस बार कंपटीशन और तगड़ा रहेगा और कम से कम आपको एटलीस्ट जो है 64 से 68 के आसपास स्कोर करना ही पड़ेगा। इससे कम पर काम नहीं चलेगा। 64 से 68 आपको स्कोर करना पड़ेगा और OBC EWS वाले तो कम से कम 60 मान कर चलें, 58-60 नंबर आपको लाना हर हाल में होगा। फीमेल्स को भी लगभग 50 से ऊपर स्कोर करने ही पड़ेंगे, 50-55 के आसपास। गन्ना पर्यवेक्षक में यह स्थिति और अप्रत्याशित होगी, तो इसीलिए टारगेट करिए कि 70 पर आप सिक्योर रहो, 65 एटलीस्ट लाओ, 65-70 जिससे आप सिक्योर रहो। बाकी इसकी परीक्षा होते ही जिस दिन ऑफिशियली पेपर होगा उसी दिन ऑफिशियली जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया जाता है। ये चैनल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
बाकी 32-55-12 जूनियर असिस्टेंट वाले ध्यान दें, आपके रिजल्ट आने संभावित है। जिस दिन मैंने पेपर हुआ था उसी दिन बताया था 64 से 66 के आसपास कट ऑफ यूआर की रहेगी, लगभग 62 से 65 के आसपास, 62 से 64 ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कट ऑफ रहने संभावित है। फीमेल एससी एसटी के बारे में भी और कट ऑफ के बारे में हमने आपको विश्लेषण बता दिया है। शॉर्ट्स वीडियो देखो, तमाम कट ऑफ के आंकड़े वहीं पर हैं। और पीसीएस हो, आरआरओ हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, लोअर पीसीएस हो, गणना पर्यवेक्षक की पुरानी भर्ती हो, फूड हो, 55-12 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की बात हो, तमाम हमारे कट ऑफ 100% सही गए हैं अभी तक। तो ये हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारा प्रमाण है। ऑडिटर की कट ऑफ हो, ये तमाम चीज़ें हमने आपको विस्तार से बताया है। बाकी कोई भी और भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक और महत्वपूर्ण चीज़, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट का रिजल्ट संभावना है कि अगस्त में प्रकाशित हो सकता है इसका रिजल्ट। और एक महत्वपूर्ण पूरी संभावना है, जिस प्रकार से सारी भर्तियां चल रही हैं, चुनाव से पहले पूरी उम्मीद की जा सकती है कि शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। बाकी वर्तमान स्थिति के अनुसार जो आगे अपडेट्स होंगी इसके बारे में और भी विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। यूपी टेट से इस हफ्ता कई महत्वपूर्ण नोटिस देखने को मिलेंगे और लगातार आयोग इस समय वर्तमान में सर्वाधिक फोकस आयोग का परीक्षाओं के साथ साथ जो वर्तमान स्थिति की बात करें तो रिजल्ट पे है, फाइनल मेरिट लिस्ट पे है और तमाम ऑडिटर एक्सरे बीपीओ और आपके 55-12 जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट प्रकाशित हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पीईटी 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की लेटेस्ट पैटर्न पर जो बुक आई है, जो पूरे पैटर्न को, लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें मिलता है 4 प्रीवियस पेपर जो 2025 तक के सम्मिलित हैं। इसके अलावा 100% 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे व्याख्यात्मक साथ इस पुस्तक की क्वालिटी और इसके टाइपिंग, तमाम इसके डिस्क्रिप्शन, इनके जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड हैं और आप इसके पूरे पैटर्न को देखोगे तो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं वह टू द पॉइंट और पूरे फ्लो चार्ट डायग्राम आज के साथ बताया गया है और यह बुक आपकी अन्य पुस्तकों की तुलना में सबसे बेहतर है। इसके अलावा इसके साथ यूपी ट्रिपल एस सी की पीईटी की जो गाइड है और जो अर्हता परीक्षा है यानी प्रैक्टिस सेट के साथ इसकी गाइड भी उपलब्ध है। तो कॉम्बो में यह भी आप ले सकते हैं, नज़दीकी पुस्तकों की दुकान पर उपलब्ध है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले सकते हैं। दोनों जगह आपकी सुविधाएं उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।